दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कॉमन इंडस्ट्रियल वाल्व टाइप्स एंड एप्लीकेशन, यानी कि इंडस्ट्री में यूज होने वाले जो कॉमन वाल्व्स होते हैं उनके टाइप्स के बारे में और उनके एप्लीकेशन के बारे में, यानी कि कहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है या कितने प्रेशर तक के रेंज में किसका यूज़ किया जाता है, सबका अलग अलग यूज कहाँ पे किया जाता है और कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब के ऊपर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने एक और वीडियो बनाया था दोस्तों वाल्व के ऊपर ही। उस वीडियो में हमने बताया था कि वाल्व जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि टोटल जो वाल्व होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि मोशन के बेस पे कितने होते हैं, यानी कि रोटरी वाल्व क्या होता है, लीनियर मोशन वाल्व क्या होता है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग टाइप होता है, यानी कि जो डिज़ाइन के बेस पे टेक्निकल जो हमारे नाम होते हैं उनके बेस पे कितने टाइप्स के वाल्व होते हैं, जैसे कि गेट वाल्व, ग्लो वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, तो इस बेस पे कितने टाइप्स के होते हैं। इनके अलावा जो हमारे इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि जो जिस प्रोसेस में यूज़ किया जाता है तो प्रोसेस के आधार पे कितने टाइप्स के हमारे वाल्व होते हैं, इनके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में भी बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आज जाकर वीडियो लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन इंडस्ट्रियल वाल्व टाइप्स एंड एप्लीकेशन, यानी कि इंडस्ट्री में या फिर पावर प्लांट्स वगैरह में जो यूज होने वाले कॉमन जो वाल्व्स होते हैं, मुख्य जो वाल्व जो हर जगह देखने को मिल जाते हैं, तो इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं और कितने प्रेशर तक का इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे PDF यहाँ बनाया हुआ है। इस PDF को हम आपको लिंक में दे देंगे, आप इस चाहे तो इस PDF को जाके पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमने पूरे जो भी कॉमन वाल्व्स होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं मुख्यतः, यानी जो कॉमनली यूज हर जगह देखने को मिल जाएगा, उनको हमने इसमें कवर किया है। तो आप इसको डाउनलोड करके अपने सेव कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहले बात आती है गेट वाल्व की। तो आपने देखा होगा कोई भी इंडस्ट्री हो, पावर प्लांट हो, केमिकल प्लांट हो, रिफाइनरी हो या फिर जो स्टील प्लांट हो, हर टाइप में जहाँ पे भी प्रोसेस लगा होगा, यानी कि वाटर हो या फिर गैस हो या फिर जो भी हमारे लिक्विड होते हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस लाइन को, प्रोसेस को ऑफ करने के लिए या फिर फ्लो कराने के लिए वाल्व का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर आपको गेट वाल्व देखने को मिल जाएगा। तो गेट वाल्व के बारे में बात करते हैं। देखिए पहला जो है गेट वाल्व, तो गेट वाल्व जो होता है लीनियर टाइप का वाल्व होता है, लीनियर मोशन टाइप का वाल्व होता है, जो कि फुली शट ऑफ आर अलाउड टू फ्लो फ्रीली विदाउट सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कि जो गेट वाल्व जो होता है वो लीनियर मोशन का वाल्व होता है। अब लीनियर मोशन क्या होता है वो हमने पिछली वीडियो में बताया था, आप उसको देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो लीनियर मोशन टाइप का वाल्व होता है गेट वाल्व, जो कि फुली शट ऑफ आर अलाउड टू फ्लो फ्री, यानी कि ये जो हमारा वाल्व होता है ये ऑन ऑफ टाइप का वाल्व होता है। इसको कंट्रोल वाल्व की तरह इसको यूज नहीं किया जाता। परसेंटेज में आप इसको नहीं ओपन क्लोज कर सकते। इसको या तो टोटली आप क्लोज कर दिया जाता है या फिर टोटली वाल्व को ओपन रखा जाता है, यानी कि इसको आप परसेंटेज में ओपन क्लोज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये वाल्व का जो डिस्क होता है वो ख़राब होने के चांसेज रहते हैं। तो ये एक प्रकार से फुली शट ऑफ और आर अलाउड टू फ्लो फ्रीली विदाउट सिग्निफिकेंट स्टेशन, यानी या तो आप पूरा ओपन कर सकते हैं या फिर पूरा इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये लीनियर मोशन टाइप का ऑन ऑफ टाइप का वाल्व होता है गेट वाल्व। अब डिज़ाइन टू हैंडल रेंज ऑफ प्रेशर टिपिकली बिटवीन 10 kg से 172 kg, यानी कि ये जो हमारे गेट वाल्व होते हैं, गेट वाल्व जो अलग अलग साइज़ के आते हैं, छोटा साइज़, बड़ा साइज़, एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज़ के आते हैं। तो इनका जो गेट वाल्व होता है, गेट वाल्व का जो प्रेशर की बात करें तो ये 10 kg से लेकर 172 kg के प्रेशर तक के रेंज के गेट वाल्व हमारे इंडस्ट्री में आते हैं। तो ये यानी कि 10 kg से लेकर 172 kg तक के रेंज का हमारे आपको गेट वाल्व जो है इंडस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। छोटा से छोटा और बड़े से बड़े साइज़ में भी आपको गेट वाल्व मिलेगा। तो इनका अगर आपसे पूछा जाए प्रेशर रेंज, तो जो गेट वाल्व जो होता है उनका वर्किंग प्रेशर रेंज जो होता है वो 10 kg से लेकर 172 kg के बीच का हमारा गेट वाल्व आता है। इतने प्रेशर तक को वो हैंडल कर सकता है किसी भी प्रोसेस लाइन में। तो 10 kg वाला भी आएगा, 172 मैक्सिमम जो है इसका, तो उतने तक का भी हमारा गेट वाल्व आता है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, हर तरह का अलग अलग तरह का है। तो आप दोस्तों जो गेट वाल्व जो होता है नेक्स्ट आगे, ये गेट वाल्व भी अलग हमारे 4 भाग में डिवाइड हो जाता है, यानी 4 अलग अलग इसके भी टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहला होता है नाइफ गेट वाल्व, जिसको हम शॉर्टकट में KGB भी बोलते हैं। तो आपको ज़्यादातर ये सुनने को मिलेगा KGB। तो KGB का ही फुल फॉर्म होता है नाइफ गेट वाल्व, इसको हम शॉर्टकट में KGB भी बोला जाता है। तो ये हमारा हो गया नाइफ गेट वाल्व। ये पहला वाला जो पिक्चर है देखिए, यही होता है नाइफ गेट वाल्व, इसको नाइफ गेट वाल्व बोलते हैं। बीच वाला जो इसका डिस्क होता है वो नाइफ के जैसे, यानी कि चाकू के जैसे धारदार, यानी काफ़ी पतला और डिस्क होता है, इसीलिए इसको नाइफ गेट वाल्व बोला जाता है। उसका सेकेंड होता है सिंगल डिस्क गेट वाल्व, यानी कि जो दूसरा पिक्चर आप देख पा रहे होंगे ये सिंगल डिस्क गेट वाल्व होता है। इसके बीच में एक सिंगल डिस्क होता है, यानी KGB है नाइफ गेट जो है, नाइफ गेट से थोड़ा सा इसका मोटा इसमें डिस्क का यूज़ किया जाता है। उसके बाद तीसरा है डबल डिस्क गेट वाल्व। डबल डिस्क गेट वाले में क्या होता है कि डबल डिस्क इसमें यूज़ किया जाता है।
और चौथा जो है रोटरी डिस्क वाल्व। तो रोटरी डिस्क वाले में इसके अंदर का जो डिस्क होता है वो इसमें रोटेट करता है, यानी कि स्लाइड करता है, लीनियरली स्लाइड करेगा लेकिन रोटेट करता हुआ ये गेट को वाल्व को ओपन और क्लोज कराता है। तो ये 4 टाइप के हमारे गेट वाल्व हो गए। तो गेट वाल्व के अंदर पे भी 4 टाइप के आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बात करेंगे सेकेंड जो होता है ग्लोब वाल्व। तो गेट वाल्व के जैसा ही हमारा ग्लोब वाल्व भी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो ग्लोब वाल्व जो होता है दोस्तों लीनियर वाल्व यूज टू थ्रोटिंग एंड रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड बिटवीन 0 to 100%, यानी कि जो ग्लोब वाल्व होता है तो ये ग्लोब वाल्व भी हमारा लीनियर ही वाल्व होता है, लीनियर मोशन टाइप का ही वाल्व होता है, जिसका यूज जो है हम थ्रोटिंग और रेगुलेटिंग द फ्लो, यानी कि जो भी हमारे प्रोसेस लाइन में जो फ्लो होता है उसको फ्लो को रेगुलेट करने के लिए या फिर थ्रोटलिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि 0 से 100% के बीच में इस वाल्व को आप ओपन क्लोज कर सकते हैं या फ्लो को रेगुलेट करा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखा जाता है कि जो भी आप वाल्व किसी प्रोसेस लाइन में फ्लो को अगर रेगुलेट कराना रहता है, 0 से 100% के बीच में कंट्रोल करना होता है, तो उसके लिए आप ग्लोब वाल्व का ही यूज़ किया जाता है। जो हमारे कंट्रोल वाल्व आते हैं डायफ्राम एक्चुएटर वाले, न्यूमेटिक एक्चुएटर या फिर इलेक्ट्रिक एक्चुएटर या वाले जो इतने भी हमारे कंट्रोल वाल्व आते हैं, तो उनका जो मेन जो वाल्व होता है वो ग्लोब वाल्व भी होता है, क्योंकि कंट्रोल वाल्व में ग्लोब वाल्व का ही यूज़ किया जाता है। तो ये ग्लोब वाल्व जो हो गया ये भी हमारा लीनियर टाइप का वाल्व हो गया, जिसका यूज जो है थ्रोटिंग या फिर रेगुलेटिंग फ्लो, यानी फ्लो को रेगुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये जो ग्लोब वाल्व होता है दोस्तों, इसका जो रेंज होता है, यानी कि प्रेशर को हैंडल करने का इसका जो रेंज होता है वो 10 kg से लेकर 103 kg तक का इसका प्रेशर हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो देखें यहाँ पे गेट वाल्व का 10 kg से 172 kg था, उसी प्रकार से ग्लोब वाल्व का 10 kg से लेकर 103 kg तक का इसका होता है रेंज। इसके बीच में हमारा ग्लोब वाल्व आते हैं। अब ये ग्लोब वाल्व जो होता है ये भी 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है जेड टाइप, तो जेड टाइप देख सकते हैं, ये जो पहला फर्स्ट पिक्चर है इसी को बोलते हैं जेड टाइप। उसके बाद होता है हमारा वाई टाइप, तो इसको हम बोलते हैं वाई टाइप। ये जो शेप है इस सेकेंड पिक्चर को बोलते हैं वाई टाइप। और तीसरा जो है एंगल टाइप, तो ये तीसरा पिक्चर एक देख पा रहे हैं, इसमें एंगल सीट रहता है, सीट जो रहता है वो एंगल शेप में रहता है, इसीलिए इसको एंगल टाइप बोलते हैं। तो 3 टाइप के हमारे ग्लोब वाल्व के अंदर में भी 3 टाइप के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है 3 नंबर पे बटरफ्लाई वाल्व। तो दोस्तों गेट वाल्व और ग्लोब वाल्व के बाद जो ज़्यादातर यूज होने वाला जो वाल्व होता है वो होता है बटरफ्लाई वाल्व। तो जो बटरफ्लाई वाल्व होता है दोस्तों, रोटरी वाल्व यूज्ड वेयर टाइट सेटअप नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि जो बटरफ्लाई वाल्व जो होता है वो रोटरी मोशन टाइप का वाल्व होता है और इसका यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पे हमें टाइट सेटअप का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। यानी कि जब हम किसी प्रोसेस को लाइन को क्लोज करना होता है तो एकदम टाइटली उसको पूरा क्लोज ना करने की ज़रूरत हो, तो वैसे जगह पे बटरफ्लाई वाल्व का यूज़ किया जाता है। एंड क्विक ऑपरेशन इज डिजायरेबल, यानी कि क्विक ऑपरेशन आपको ज़रूरत है, यानी कि बहुत जल्दी इसको ओपन और क्लोज कराना हो तो वैसे जगह पे बटरफ्लाई वाल्व का ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद डिज़ाइन टू हैंडल प्रेशर अप टू 20 kg, यानी कि दोस्तों जो बटरफ्लाई वाल्व्स जो आते हैं वो अधिकतम जो है 20 kg का प्रेशर हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। यानी कि आप इसको 0 से लेकर 20 kg तक के प्रेशर में वाली लाइन में आप इसको बटरफ्लाई वाल्व को यूज़ करा सकते हैं। लेकिन ये जो होता है ये भी हमारा आनफ टाइप का वाल्व होता है दोस्तों, इसको भी आप परसेंटेज में यूज नहीं किया जाता है, लेकिन इसको ज़बरदस्ती लोग यूज कर लेते हैं वैसे। लेकिन ये हमारा रोटरी टाइप का, रोटरी मोशन टाइप का वाल्व होता है और ये हमारा 100% ओपन या फिर 100% क्लोज रखने के लिए इसका भी यूज़ किया जाता है। कम प्रेशर में आप इसको एज ए रेगुलेटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाई प्रेशर में इसको एज ए रेगुलेटर इसको यानी रेगुलेटिंग लाइन में इसको नहीं यूज़ किया जाता है। तो अब जो बटरफ्लाई वाल्व होता है दोस्तों, ये बटरफ्लाई वाल्व भी 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वेफर टाइप, तो वेफर टाइप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो पिक्चर है इसमें देखिए वेफर टाइप है। इसमें साइड में कहीं पे भी ये कोई नट बोल्ट टाइट करने का इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड जो है लग टाइप का, वेफर के बाद ये होता है, इसको हम बोलते हैं लग टाइप। तो ये लग टाइप है, इसमें ऊपर और नीचे की तरफ देखिएगा इसमें निकला हुआ रहता है। तीसरा जो होता है डबल फ्लेंज, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल फ्लेंज, इसको सिंगल फ्लेंज भी बोला जाता है। जो लग टाइप होता है इनको सिंगल फ्लेंज भी बोला जाता है, और इसको हम बोलते हैं डबल फ्लेंज। तो ये डबल फ्लेंज में क्या होता है कि दोनों साइड इसके फ्लेंज लगे रहते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं हमारे बटरफ्लाई वाल्व। अब बटरफ्लाई वाल्व के बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे प्लग वाल्व। तो अब ये देखिए प्लग वाल्व होता है 4 नंबर पे। तो प्लग वाल्व जो होता है वेयर इसका यूज कहाँ पे किया जाता है इसकी बात कर लेते हैं। तो जो प्लग वाल्व होता है यहाँ पे लिखा है कि वेयर हाई प्रेशर आना फ्लो कंट्रोल इज रिक्वायर्ड एंड इंक्रीज द फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो देखिए जहाँ पे
हम हाई प्रेशर में किसी फ्लो वाली लाइन को ऑन ऑफ करना रहता है या फिर फ्लो को कंट्रोल करना होता है, तो वैसे जगह पे हम प्लग वाल्व का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्लग वाल्व है, तो ये जो प्लग वाल्व होता है काफ़ी हार्ड मटेरियल के बनाया जाता है, काफ़ी मजबूत होता है। इसके अंदर का जो हमारा डिस्क बना रहता है वो प्लग टाइप का रहता है उसमें, तो इसका यूज जहाँ वो किया जाता है वहाँ पे हाई प्रेशर को ऑन ऑफ करना हो या फिर फ्लो को कंट्रोल कराना हो, वैसे जगह पे प्लग वाल्व का यूज़ किया जाता है। तो प्लग वाल्व में क्या होता है कि अगर आपको किसी फ्लूइड का जो फ्लो है उसको इंक्रीज कराना है, तो वैसे जगह पे भी हम प्लग वाल्व का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में जो मेन डिस्क लगाया जाता है वो डिस्क क्या करता है कि फ्लो को इंक्रीज करा देता है। तो जहाँ पे आपको फ्लो इंक्रीज कराने की ज़रूरत होती है, तो वैसे जगह पे प्लग वाल्व का यूज़ किया जाता है। जैसे कि पावर प्लांट का जो हमारा बॉटम मैश होता है, तो बॉटम मैश हॉपर का जब जेटिंग करना होता है या फिर तो उस वैसे लाइन में जेटिंग लाइन में देखेंगे तो प्लग वाल्व का यूज ज़्यादातर किया गया रहता है। तो ये प्लग वाल्व जो होता है फ्लो को इंक्रीज कर देता है, जिससे जेटिंग करने में आसानी होता है। तो अब बात कर लेते हैं इसका प्रेशर रेंज के बारे में, वर्किंग प्रेशर रेंज। तो देखिए जो प्लग वाल्व जो होता है वो डिजाइन टू हैंडल ए रेंज या प्रेशर टाइपिकली बिटवीन 1 kg से 415 kg। जैसे कि देख सकते हैं शुरू में ही लिखा है कि हाई प्रेशर को हैंडल करने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है प्लग वाल्व को, इसीलिए इसका वर्किंग प्रेशर रेंज आप देखेंगे तो 1 kg से लेकर 415 kg तक के प्रेशर को ये हैंडल कर सकता है। इतना काफ़ी इसको मजबूत बनाया जाता है, हैवी बनाया जाता है, ताकि ये 415 kg तक के प्रेशर को हैंडल कर सके। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये बाकी जो है गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, बटरफ्लाई, तीनों वाल्व के प्रेशर के रेंज से इसका ज़्यादा रेंज है प्लग वाल्व का। तो यहाँ पे प्लग वाल्व जो होता है ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक 2 वे, एक 3 वे। 2 वे का मतलब होता है कि एक इनलेट होगा, एक आउटलेट होगा। 3 वे वाले में क्या होगा कि एक इनलेट होता है और 2 आउटलेट होता है, 2 डायरेक्शन में इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप का होगा, 2 वे और 3 वे। तो प्लग वाल्व के बाद नेक्स्ट हमारा आता है बाल वाल्व। तो बाल वाल्व का मतलब होता है कि इसमें जो कंट्रोलिंग जो डिस्क होता है वो बाल के शेप में रहता है, इसीलिए इसको बाल वाल्व बोला जाता है। तो देखिए जो बाल वाल्व होता है ये भी इंडस्ट्री में काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। छोटे साइज़, ज़्यादातर ये छोटे साइज़ में ही आते हैं, बड़े साइज़ का बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन छोटे साइज़ में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। 1/2 इंच की लाइन में, 1 इंच की लाइन में या फिर 2 इंच की लाइन में, इस तरीके के आपको देखने को मिल जाएंगे आपको बाल वाल्व। तो देखिए बाल वाल्व जो होता है ये भी रोटरी मोशन टाइप का वाल्व होता है, रोटरी वाल्व होता है, रोटरी मोशन बेस्ड वाल्व होता है, जो प्रेशर कंट्रोल एंड सेटअप फॉर कोरोसिव फ्लूइड, यानी इसका यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कोरोसिव फ्लूइड, स्लरीज एंड नॉर्मल लिक्विड और गैस को सेटअप करना होता है या फिर प्रेशर कंट्रोल करना होता है। ऐसे जगह पे हम बाल वाल्व का यूज करते हैं। अब दोस्तों जो बाल वाल्व होते हैं इनका जो प्रेशर रेंज होता है वो होता है 1 kg से लेकर 690 kg। इसका जो रेंज है देख सकते हैं कि प्लग वाल्व से भी ज़्यादा है। तो ये जो बाल वाल्व होते हैं इनका भी वर्किंग प्रेशर रेंज जो है बहुत हाई है, 1 kg से लेकर 690 kg तक इसका रेंज है, यानी इतने रेंज तक के बाल वाल्व आपको इंडस्ट्री में देखने को मिल सकते हैं। तो अब जो बाल वाल्व की टाइप्स की बात करें तो जो बाल वाल्व होते हैं ये भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है सिंगल पीस यानी 1 पीस टाइप। 1 पीस टाइप का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वाल्व है, तो वाल्व का जो बॉडी होता है वो सिंगल पीस होता है, यानी कि बीच में कहीं इसमें कोई जॉइंट नहीं रहता है, कोई थ्रेड से कसा हुआ पार्ट नहीं रहता है, सिंगल एक ही पार्ट रहता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं 1 पीस टाइप। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है 2 पीस टाइप। तो 2 पीस वाले में क्या होता है कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया रहता है, इसको इधर वाला जो पार्ट होता है वो खुल जाता है, एक दूसरे से थ्रेडेड इस पर कसा हुआ रहता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं 2 पीस टाइप। और थर्ड जो होता है वो होता है 3 पीस टाइप। अब 3 पीस टाइप वाले में देखेंगे इस टाइप के आपने वाल्व कई जगह पे देखा होगा 3 पीस टाइप। ये 3 पीस वाले में क्या होता है 3 पार्ट में हमारा वाल्व होता है, बीच वाला जो बॉडी होगा वो अलग रहता है, इसके साइड से दो इसके साइड पार्ट कनेक्ट किए गए रहते हैं एक दूसरे के साथ बोल्ट के थ्रू। तो इसीलिए दोस्तों नेक्स्ट है 6 नंबर पे हमारा पिंच वाल्व। तो दोस्तों जो पिंच वाल्व जो होता है, पिंच वाल्व की बात करें तो ये पिंच वाल्व आपको ऐसे नॉर्मल इंडस्ट्री जो पावर प्लांट, केमिकल प्लांट, इन सब में बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इसका जो कॉमनली जो यूज होता है वो होता है मेडिकल लेबोरेटरी में, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है कि कॉमनली यूज इन मेडिकल लेबोरेटरी, यानी मेडिकल लेबोरेटरी जो होते हैं वैसे जगह पे इनका पिंच टाइप का वाल्व का यूज़ किया जाता है। ये पिंच वाल्व एक्चुअली डायफ्राम टाइप का एक वाल्व होता है, जिसमें इसका जो वाल्व का जो ओरिफिस है इसको ओपन क्लोज करने के लिए, प्रोसेस लाइन को ओपन क्लोज करने के लिए इसमें एक डायफ्राम का यूज़ किया जाता है। जैसे ऊपर से इसका हैंडल जब टाइट करेंगे तो इनका जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ आएगा और जो फ्लो लाइन जो होता है उसको क्लोज कर देता है। तो यूज्ड एज ऑन ऑफ आर कंट्रोल द फ्लो
यानी ये जो अपना वाल्व जो है इसको आप ऑन ऑफ में भी यूज़ कर सकते हैं और फ्लो को कंट्रोल करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। यानी 0 से 100% के बीच में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं और ऑन ऑफ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो दोस्तों पिंच वाल्व जो होता है ये अभी हमारा लीनियर टाइप का वाल्व होता है, क्योंकि इसका जो डिस्क होता है, डिस्क के जगह पे इसमें डायफ्राम होता है। हम वाल्व को जब इसमें टाइट करते हैं तो लीनियर मोशन में नीचे अप, ऊपर और नीचे जाता है, इसीलिए इसको लीनियर टाइप वाल्व की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। तो ये हमारा पिंच वाल्व होगा, इसका यूज़ जो है मेडिकल लेबोरेटरी में किया जाता है। और इनका जो वर्किंग प्रेशर हैंडल करने का जो रेंज होता है वो होता है 1 kg से लेकर 10 kg तक। यानी कि जो पिंच टाइप वाल्व जो है इनको हम डायफ्राम वाल्व भी बोलते हैं। तो ये जो पिंच वाल्व होता है इनको 1 kg से लेकर 10 kg तक के बीच में इनको यूज किया जाता है। इसके बाद जो 6 नंबर पिंच वाल है, पिंच वाल के बाद नेक्स्ट अपना आता है 7 नंबर जो होता है वो है नीडल वाल। अब नीडल वाल आपने बहुत जगह देखा हुआ है, जहाँ पे भी अपने हमारे इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि प्रेशर गेज इंस्टॉल होगा या फिर प्रेशर स्विच इंस्टॉल होता है, तो वैसे जगह पे तो या तो मैनिफोल्ड लगाया जाता है, और या फिर मैनिफोल्ड नहीं लगाते हैं तो उसके जगह पे इस तरीके के नीडल वाल आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो नीडल वाल है यूज टू एक्यूरेटली कंट्रोल फ्लो रेट ऑफ क्लीन गैसेस एंड लिक्विड। तो यानी कि जो नीडल वाल्व जो होते हैं इनका जो यूज होता है वो क्लीन गैसेज या फिर क्लीन लिक्विड जो होता है उनमें ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत पतला लाइन होता है, ओरिफिस होता है। अगर उसमें गंदे जो लिक्विड होता है, गंदा लिक्विड में अगर यूज करेंगे तो ये कचरा फंस जाएगा, जिससे ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको क्लीन गैस या फिर क्लीन लिक्विड में ही इसको यूज़ किया जाता है नीडल वाल्व को। और इसका जो यूज है यूज टू एक्यूरेटली कंट्रोल फ्लो रेट, यानी कि फ्लो रेट को एक्यूरेटली कंट्रोल करने के लिए ही नीडल वाल्व का यूज़ किया जाता है। और जो नीडल वाल्व का जो वर्किंग प्रेशर का जो रेंज होता है वो होता है 1 kg से लेकर 690 kg। देख सकते हैं इसका भी जो वर्किंग प्रेशर है ये काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, 1 kg से लेकर 690 kg तक के प्रेशर के रेंज में ये नीडल वाल्व जो होता है वो हमारा इंडस्ट्री में लगता है। तो नीडल वाल्व में भी देख सकते हैं यहाँ पे 2 टाइप का दिया हुआ है। उसके बाद एक होता है 7 नंबर के बाद 8 नंबर पे हमारा दिया हुआ है चेक वाल्व या फिर NRV। तो देखो ये चेक वाल्व जो होता है इसको NRV बोला जाता है, यानी कि नॉन रिटर्न वाल्व। तो अब ये जो चेक वाल्व या फिर NRV जो होता है यूज टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फ्लूइड एंड इंश्योरिंग दैट फ्लो मूव्स इन वन डायरेक्शन। यानी कि ये जो हमारे चेक वाले या फिर नॉन रिटर्न जो वाल्व होते हैं इनका यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोसेस लाइन में फ्लूइड को बैक फ्लो से रोकने के लिए। यानी कि किसी लाइन में का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, अपोजिट डायरेक्शन में उस लाइन में फ्लो ना हो, उससे कंट्रोल करने के लिए, उसी को रोकने के लिए चेक वाल्व या फिर नॉन रिटर्न वाल्व का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई लाइन है, अगर उसमें पानी का फ्लो कराना है तो मान लीजिए ये जो है ये वाल्व है, अगर इससे लेफ़्ट साइड से राइट साइड में अगर फ्लो हो रहा है तो ये जो है इसी डायरेक्शन में फ्लो होने देगा। जब इसको सही से इंस्टॉल करेंगे तो एक ही साइड से इसमें फ्लो होगा, अपोजिट डायरेक्शन से जैसे इसमें अगर पानी आता है तो ये जो वाल्व जो होता है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। तो इसीलिए इसमें सेल्फ एक्चुएटेड वाल्व इसको बोला जाता है। सेल्फ एक्चुएटेड वाल्व की कैटेगरी में ये आता है हमारे चेक वाल्व फिर या फिर NRV, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बनाया था सेल्फ एक्चुएटेड वाल्व क्या होता है। तो देखिए जो हमने इसको बताया कि इसका यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पे किसी प्रोसेस लाइन में जो हमारा फ्लूइड है उसका जो फ्लो है वो एक ही लाइन में कराना, उसे रिवर्स फ्लो ना हो उस लाइन में, उससे हमारा प्रिवेंट करने के लिए चेक वाल या फिर NRV का यूज़ किया जाता है। इनमें जो एक डिस्क लगे रहते हैं, वो जो डिस्क होता है जब एक तरफ से जो फ्लो होता है तो ये डिस्क जो है ओपन हो जाता है, लेकिन जब अपोजिट लाइन में मान लीजिए अगर क्लोज हो गया, फ्लो मेन जो फ्लो अगर बंद हो जाता है तो अगर रिवर्स फ्लो होता है तो उस दौरान वाल्व जो है क्लोज हो जाएगा और रिवर्स फ्लो से रोकेगा। तो इसका जो वर्किंग प्रेशर रेंज होता है NRV का या फिर चेक वाल्व का वो 0 से लेकर 690 kg तक के रेंज में भी आता है हमारा NRV। अब NRV जो है इसकी टाइप की बात करें तो ये भी 3 टाइप के आते हैं। पहला जो है स्विंग टाइप, तो ये फर्स्ट वाला जो आप देख सकते हैं NRV या फिर चेक वाल्व, ये स्विंग टाइप का है। और सेकेंड जो होता है वेफर टाइप, ये देखिए इसको हम बोलते हैं वेफर टाइप। इसमें 2 डिस्क लगे हुए हैं, एक स्प्रिंग से कंट्रोल रहता है। अगर इसके मान लीजिए पीछे साइड से अगर फ्लो होगा तो ये जो दोनों डिस्क जो है ये आपस में चिपक जाएगा प्रेशर से और ये लाइन खुल जाएगा तो फ्लो होने लगेगा। लेकिन इधर से फ्रंट साइड से अगर इसमें कोई फ्लो होगा तो ये दोनों साइड खुल जाएगा और वाल्व को पूरा क्लोज करा देगा, इसको फ्लो से रोक देगा। सेम वही चीज़ इसमें स्विंग वाले में भी होता है। और लास्ट है तीसरा जो है लिफ्ट टाइप का NRV या फिर लिफ्ट टाइप चेक वाल्व, तो इसको हम बोलते हैं लिफ्ट टाइप। ये देख सकते हैं तो ग्लो वाल्व के शेप में रहता है, इसमें बीच में एक डिस्क दिया गया रहता है। जब इधर इस साइड से इसमें फ्लो होता है डिस्क को ऊपर की ओर उठा देता है और ये फ्लो जो है इधर की ओर निकल जाता है। लेकिन
वही जब अगर रिवर्स फ्लो होता है तो इसके बीच का जो डिस्क होता है वो नीचे की तरफ बंद दब जाता है, जिससे वाल्व जो है हमारा क्लोज होता है और रिवर्स फ्लो नहीं होने देता है। तो इसीलिए इसको NRV बोला जाता है, यानी नॉन रिटर्न वाल्व। तो ये 3 टाइप का होगा, स्विंग, वेपर और लिफ्ट, जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे 3 टाइप के। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा न्यूमेटिक एंगल वाल्व 9 नंबर पे। तो हम न्यूमेटिक एंगल वाल्व जो है देख सकते हैं, ये न्यूमेटिक एंगल वाल्व है। इनको न्यूमेटिक एंगल वाल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये न्यूमेटिकली ऑपरेटेड होता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट एयर से ये ऑपरेट होता है, इसलिए न्यूमेटिक एयर या न्यूमेटिक ऑपरेटेड या फिर न्यूमेटिक एंगल वाल्व बोला जाता है। ये एक आना टाइप का वाल्व होता है, ये भी लीनियर वाल्व होता है, जो लीनियर मोशन इसमें भी होता है। तो लीनियर मोशन टाइप ऑन ऑफ वाल्व होता है, यानी कि आप इसको रेगुलेट नहीं करा सकते, या तो पूरा ओपन या फिर पूरा क्लोज इसको रखा जाता है। तो इसका जो यूज किया जाता है दोस्तों, वो एयर और वाटर का फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी एयर की लाइन में या फिर वाटर की लाइन में इस तरीके के वाल्व का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे जो कंप्रेसर के जो रिसीवर टैंक होता है, एयर रिसीवर टैंक जो होता है, उसमें ऑटो ड्रेन में इस तरीके का वाल्व जो है वो यूज करने को देखने को आपको मिल जाएगा। या फिर और जगह पे एयर को कंट्रोल करने के लिए एयर पे जहाँ पे आपको फास्ट ऑपरेटिंग हो, यानी कि क्विक ऑपरेशन करना हो, तो वैसे जगह पे भी इस टाइप के न्यूमेटिक एंगल वाल्व का यूज़ किया जाता है। यानी कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हो फास्ट रिस्पांस, यानी कि आपको फास्टली इसको ओपन और क्लोज कराना हो तो वैसे जगह पे न्यूमेटिक एंगल वाल्व का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों इसके वर्किंग प्रेशर की बात करें तो जो न्यूमेटिक एंगल वाल्व्स होते हैं, इनका जो वर्किंग प्रेशर जो होता है वो 0 से लेकर 16 kg तक होता है, यानी कि 0 से 16 kg तक के रेंज वाले हमारे इसमें एंगल वाल्व्स आते हैं, न्यूमेटिक एंगल वाल्व। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो 10 नंबर पे है डोम वाल्व। तो अब ये जो डोम वाल्व है दोस्तों, ये डोम वाल्व जो होता है बल्क मटेरियल को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि खास करके जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं तो उनमें जो कोयले का जो ऐश निकलता है, तो उस ऐश को भी हैंडल करने के लिए ऐश हैंडलिंग सिस्टम में ये डोम वाल्व का यूज़ किया जाता है। तो स्पेशली जो डोम वाल्व होता है ये कंट्रोल द फ्लो ऑफ बल्क मटेरियल, यानी बल्क मटेरियल के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए डोम वाल्व का यूज़ किया जाता है। ये डोम मतलब होता है कटोरा, यानी कटोरे के शेप में इसके बीच में एक डिस्क रहता है जो कि रोटरी मोशन करता है। तो जो डोम वाल्व होता है दोस्तों, ये भी ऑन ऑफ वाल्व होता है और रोटरी मोशन की कैटेगरी में आता है। तो इनको जो डिज़ाइन किया जाता है प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, ये टाइपिकली बिटवीन 0 से लेकर 10 kg तक के रेंज में आते हैं, यानी 0 से लेकर 10 kg तक का जो प्रेशर है वो अगर उस लाइन में तो उसको हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जास्ट वाल। 11 नंबर पे एग्जास्ट वाल। एग्जास्ट वाल भी आपने बहुत जगह पे देखा होगा, जो कि न्यूमेटिक एक्चुएटर यानी या फिर न्यूमेटिक सिलेंडर के एक साइड में लगा रहता है, या फिर कहीं कहीं पे दोनों साइड में लगा रहता है। तो दोस्तों क्विक रिलीज ऑफ एयर इनसाइड ऑफ न्यूमेटिक वाल्व फॉर क्विक ऑपरेटिंग, यानी कि कोई जो एक्चुएटर होता है या फिर न्यूमेटिक जो सिलेंडर होते हैं उनको क्विकली ऑपरेट होने के लिए उसके दोनों एंड पे क्विक एग्जास्ट वाल्व का यूज़ किया जाता है। तो ये देख सकते हैं 3 तरीके का हमने यहाँ पे क्विक एग्जास्ट वाल्व आपको दिखाया। ये बड़े साइज़ का, ये उससे थोड़ा सा छोटा साइज़ और ये काफ़ी छोटा रहता है, 3 साइज़ के हैं। तो इनका जो यूज़ किया जाता है वो सिलेंडर, न्यूमेटिक सिलेंडर या फिर जो न्यूमेटिक एक्चुएटर आते हैं रोटरी वाला, उनके साथ में इसका यूज़ किया जाता है। इसके यूज़ करने से क्या होता है कि जब इस पर एयर अप्लाई करते हैं किसी एक्चुएटर पे, तो वो जब ऑपरेट होता है तो फिर उसमें अपोजिट साइड से जब आप एयर देते हैं तो सिलेंडर का दूसरे साइड का जो एयर जब बाहर निकलना होता है, तो अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो पूरा जो ट्यूब जहाँ तक कनेक्ट है सोलेनॉइड वाल तक, तो वहाँ तक जाके फिर बाहर होगा एटमॉस्फेयर में, तो इसीलिए थोड़ा डिले ऑपरेट होगा। लेकिन क्विक एग्जास्ट वाल्व लगा देने से क्या होता है कि जो अपोजिट साइड का यानी कि एक्चुएटर के अंदर का जो एयर जो बाहर निकलना होता है वो तुरंत बाहर निकल जाता है, और जो भी हमारा एक्चुएटर होता है वो क्विकली ऑपरेट हो जाता है। इसीलिए इसको क्विक ऑपरेटिंग एक्चुएटर को क्विकली ऑपरेट करने के लिए क्विक एग्जास्ट वाल्व का यूज़ किया जाता है। एग्जास्ट का मतलब होता है कि बाहर निकलना, यानी कि एक्चुएटर के अंदर का जो एयर होता है उसको जल्दी क्विकली बाहर निकालने के लिए ही क्विक एग्जास्ट वाल्व का यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है 12 नंबर पर हमारा पल्स जेट वाल्व। तो अब दोस्तों जो पल्स जेट वाल्व का जो होता है ये अभी एक ऑन ऑफ टाइप का वाल्व होता है यूज इन पर्जिंग सिस्टम, यानी कि पर्जिंग सिस्टम में ये हमारे पल्स जेट वाल्व का यूज़ किया जाता है। ये एक ऑन ऑफ टाइप का वाल्व होता है जो कि पर्जिंग में यूज़ किया जाता है। इसके बीच में हमारे डायफ्राम लगे रहते हैं और ये न्यूमेटिकली ऑपरेटेड होता है, यानी कि एयर से ही ऑपरेट होने वाला रहता है। तो इसको हम बोलते हैं पल्स जेट वाल्व। पल्स जेट वाल्व के बाद हमारे एक 13 नंबर पे है इमरजेंसी शटडाउन वाल्व। अब दोस्तों जो इमरजेंसी शटडाउन वाल्व जो है ये भी एक ऑन ऑफ टाइप का वाल्व होता है, यानी कि एक कंट्रोलेबल नहीं होता है, रेगुलेट नहीं किया जाता है, या तो ये फुली ऑन होता है या फिर फुली ऑफ रहता है, 2 ही कंडीशन होते हैं। ऑन ऑफ टाइप का एक वाल्व है।
क्विकली स्टॉप फ्लूइड फ्लो इन एन इमरजेंसी या पोटेंशियली हैजार्डस सिचुएशन, यानी कि किसी इंडस्ट्री में अगर कोई इमरजेंसी आता है या फिर कोई हैजार्ड सिचुएशन अगर डिटेक्ट होता है, तो उस कंडीशन में जो हमारे हैजार्डस लाइन जो होता है या फिर जो प्रोसेस लाइन होता है, उस प्रोसेस लाइन को क्विकली स्टॉप करने के लिए इमरजेंसी शट डाउन वाल या फिर शट डाउन वाल का यूज़ किया जाता है। तो ये जो शट डाउन वाल्व जो होते हैं आपको हर जगह बॉयलर एरिया में या फिर टरबाइन एरिया में इस तरीके के वाल्व जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। इनको बोलते हैं इमरजेंसी शट डाउन वाल्व या फिर शट डाउन वाल्व। तो इनका जो वर्किंग प्रेशर रेंज होता है वो होता है 10 kg से लेकर 350 kg, यानी 10 से 350 kg तक के प्रेशर के रेंज में ये जो हमारे इमरजेंसी शट डाउन वाल्व होते हैं वो आते हैं। तो ये इमरजेंसी शट डाउन वाल्व के बाद हमारा जो 14 नंबर पे है वो है ब्लो वाल्व। अब दोस्तों जो ब्लो वाल्व जो है, ये ब्लो वाल्व एक न्यूमेटिकली ऑपरेटेड एक ऑन ऑफ वाल्व होता है। न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मतलब ये भी न्यूमेटिकली ऑपरेटेड यानी कि एयर से ही ऑपरेट होने वाला रहता है। तो ये न्यूमेटिक ऑपरेटेड ऑन ऑफ टाइप का वाल्व होता है। क्विकली स्टॉप फ्लूइड फ्लो, जो कि फ्लूइड को क्विकली स्टॉप या स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिजाइन टू हैंडल ए रेंज ऑफ प्रेशर टाइपिकली बिटवीन 1 से 1 kg टू 415 kg। तो दोस्तों 1 kg से लेकर 415 kg तक के प्रेशर को हैंडल करने के लिए आते हैं हमारे ब्लो वाल्व। कहने का मतलब है कि अगर 1 kg से ये जो ब्लो वाल्व आते हैं, इनका जो मैक्सिमम जो रेंज होता है वो 415 kg तक का भी आता है। तो हमें जितना रिक्वायरमेंट होता है, जिस प्रोसेस लाइन में जितना प्रेशर होता है उसके अकॉर्डिंगली हम इसका यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं ब्लो वाल्व, इस टाइप के ब्लो वाल्व का यूज जो होता है खास करके जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें का जो एयर हैंडलिंग सिस्टम होता है, तो उस एयर हैंडलिंग सिस्टम में जो एयर होते हैं उस एयर को क्विकली ऑपरेट कराने के लिए, क्विकली कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए इस टाइप वाले ब्लो वाल्व का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक न्यूमेटिकली तो ऑपरेटेड होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसमें पूरा पिस्टन लगा रहता है। वो जो पिस्टन होता है वो न्यूमेटिक एयर से ऑपरेट होता है और यहाँ पे लगा रहता है पूरा एक नीचे से एयर जो होता है वो इन होता है और इधर से आउट होना रहता है, या फिर इधर से इन होगा या फिर इधर से आउट होना रहता है। और बीच में एक इसमें ओरिफिस बनाया रहता है। उसी ओरिफिस को जो मेन हमारा पिस्टन जो होता है या डिस्क जो होता है वो उसको क्लोज करना, क्लोज और ओपन करता है। तो उसी को ओपन क्लोज कराने के लिए न्यूमेटिक एयर से पिस्टन को ऑपरेट कराया जाता है। तो ये ब्लो वाल्व हो गया। ब्लो वाल्व के बाद हमारा 15 नंबर पे है सोलेनाइड वाल्व। अभी दोस्तों जो सोलेनाइड वाल्व जो होता है ये भी हमारा सोलेनाइड ऑपरेटेड वाल्व होता है। सोलेनाइड का मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एक वाल्व होता है। जब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस पर अप्लाइड करते हैं तो उसमें मैग्नेट क्रिएट होता है, उसी मैग्नेट को हम बोलते हैं सोलेनाइड। तो जो सोलेनाइड ऑपरेटेड वाल्व या फिर सोलेनाइड वाल्व होती है, ये जो दोस्तों ये ऑन ऑफ टाइप एक वाल्व होता है जो क्विकली स्टॉप फ्लूइड फ्लो, यानी वाटर या फिर एयर को क्विकली स्टॉप या फिर स्टार्ट करने के लिए सोलेनाइड वाल्व का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों सोलेनाइड वाल्व जो होता है इसके बारे में हमने कई सारी वीडियो बनाया हुआ है, कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के। आप जाके हमारी वीडियो की लिस्ट में सोलेनाइड वाल्व के बारे में भी पूरा देख सकते हैं। 3/2 वे क्या होता है, 3/2 वे, 5/2 वे क्या होता है, सिंगल कॉइल, डबल कॉइल, और ये भी कई टाइप्स के हमारे आते हैं। तो जनरल जो इसके टाइप्स आते हैं दोस्तों सोलेनाइड वाल्व के, वो होता है 3 टाइप का। पहला जो होता है 2 वे टाइप। 2 वे टाइप का मतलब होता है कि इसमें एक इनलेट होगा एक आउटलेट होगा, इसी को बोलते हैं 2 वे टाइप। उसके बाद दूसरा जो होता है 3/2 वे। 3/2 वे टाइप मतलब क्या होता है, इसमें भी 2 वे ही होगा, टू पोजीशन होगा, या फिर ऑन या फिर ऑफ। इसके बाद यह जो 3/3 जो लिखा रहता है वो 3 पोर्ट होता है। और उसी तरीके से एक होता है 5/2 वे। 5/2 वे यानी कि 5 पोर्ट रहेगा और 2 इसका कंडीशन रहेगा, यानी कि वाल्व जो है ऑन है और ऑफ होगा। तो ये 3 टाइप का हो जाता है सोलेनाइड वाल्व, 2 वे, 3/2 वे, 5/2 वे। इसका मेन जो है वाल्व की कैटेगरी है। अब इसी के कैटेगरी के अंदर में अलग अलग टाइप्स के कई सारे आते हैं। तो अब सोलेनाइड वाल्व के बाद नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल वाल्व। तो दोस्तों जो कंट्रोल वाल्व होता है, कंट्रोल वाल्व यूज्ड एज ऑन ऑफ एंड कैन कंट्रोल द फ्लूइड फ्लो बिटवीन 0 to 100%। अब जो कंट्रोल वाल्व जो होते हैं दोस्तों, इनको 0 से 100% के बीच में रेगुलेट भी कराया जा सकता है फ्लूइड को कंट्रोल करने के लिए, या फिर ऑन ऑफ में भी यूज किया जा सकता है। तो कंट्रोल वाल्व इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी रेगुलेट करता है 0 से 100% के बीच में, इसीलिए इसको कंट्रोल वाल्व बोला जाता है। तो ये भी हमारे कई टाइप के आते हैं, न्यूमेटिक एक्चुएटर वाला भी आता है और इलेक्ट्रिक एक्चुएटर वाला भी आता है। तो देख सकते हैं ऊपर जो है न्यूमेटिक एक्चुएटर वाला कंट्रोल वाल्व है, जो कि हमारे इसमें डायफ्राम लगा रहता है, और नीचे हम यहाँ पे रहता है इलेक्ट्रिक एक्चुएटर कंट्रोल वाल्व, जिसको हम MOV बोलते हैं, यानी कि मोटर ऑपरेटेड वाल्व। तो इनके अंदर एक मोटर लगाया जाता है और इसी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक एक्चुएटर भी बोलते हैं। तो ये हो गया कंट्रोल वाल्व।
तो ये हो गए कुछ दोस्तों बेसिक या फिर बोले तो कॉमन जो वाल्व होते हैं जो हमारी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, इनके बारे में हमने बताया कि किसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ वाल्व हैज़ देयर वर्किंग प्रेशर डिपेंड अपॉन डिज़ाइन एंड मटेरियल, यानी कि जितने भी हमारे वाल्व्स होते हैं तो उन वाल्व का जो वर्किंग प्रेशर होता है वो उनके डिज़ाइन और मटेरियल पे डिपेंड करता है। चाहे वो कोई भी वाल्व हो, गेट वाल्व हो, ग्लोब वाल्व हो, बटरफ्लाई वाल्व हो, बाल वाल्व हो, पिंच वाल्व हो, सोलेनॉइड वाल्व हो, या फिर चाहे कोई कंट्रोल वाल्व हो, या फिर एग्जॉस्ट वाल्व हो, या फिर डोम वाल्व हो, या फिर कोई भी जो हमारे वाल्व हैं, ये जितने भी वाल्व होते हैं इनका जो वर्किंग प्रेशर होता है उनके डिज़ाइन और शेप पे इनके डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये हमारे हो गए कुछ कॉमन वाल्व जो कि आपको इंडस्ट्री में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने PDF है, ये लिंक मैं आपको अटैच कर दिया है, आप इस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरीके के आपको नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे किसी और